स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। भाजपा सरकार लोकतंत्र की आवाज दबाकर विपक्ष का गला घोट रही है, हरीश रावत का बड़ा बयान। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। संसद में घमासान को तैयार विपक्ष, कांग्रेस ने कहा अडानी पर जेपीसी की मांग से नहीं हटेंगे पीछे। एक और बड़ी अपडेट, बिहार के डिप्टी सीएम की ललकार, बोले फर्जी मुकदमे से लड़ने को हमारे पास राजनीतिक जमीन। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। भाजपा सरकार लोकतंत्र की आवाज दबाकर विपक्ष का गला घोट रही है, हरीश रावत का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकारें विपक्ष की आवाज दबाकर लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही हैं। बता दें कि मंगलवार को ऋषिकेश में पत्रकारों के साथ बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हमला बोलते हुए कहा है कि भाजपा की केंद्र सरकार हो या उत्तराखंड की सरकार, दोनों जगह विपक्ष की आवाज दबाने का कार्य किया जा रहा है। कांग्रेस जहां संसद में मोदी और अडानी के संबंधों को जानना चाहती है, वहीं उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड में लिप्त वीआईपी के नाम के साथ परीक्षाओं में हो रही घोटालों की जांच कराए जाने की मांग कर रही है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री रावत ने कहा है कि दोनों जगह कांग्रेस की आवाज को दबाया जा रहा है। ये भारत के लोकतंत्र में पहली बार देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में राज्यपाल के भाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पारित होने से पहले ही भाजपा ने राज्यपाल से प्रेस बुलाकर अपनी बात को समाप्त कर दिया, जो कि राजनीतिक दृष्टि से लोकतंत्र पर बड़ा कुठारघात है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और आम जन के हितों के मुद्दे को लेकर विधानसभा का घेराव करने जाती है, लेकिन राज्य सरकार पुलिस उनकी आवाज दबाने के लिए उन्हें मीलों दूर रोककर उन पर लाठीचार्ज कर रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसके बावजूद भी कांग्रेस ने अपनी आवाज को बुलंद किए जाने के लिए धरना ही नहीं दिया, बल्कि बैरिकेडिंग तोड़कर अपनी आवाज को जनता तक पहुंचाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा है कि उनके नेता राहुल गांधी जो विदेश की धरती से कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। वही बात भारत में लगातार कही जा रही है, जबकि प्रधानमंत्री तो आए दिन विदेशों में विपक्ष के नेताओं की आलोचना लगातार करते रहते हैं। और आज संसद में जो कार्य विपक्ष को करना चाहिए था वो सत्ता पक्ष के लोग ही करके संसद को चलने नहीं दे रहे हैं। चलिए अगली खबर। संसद में घमासान को तैयार विपक्ष, कांग्रेस ने कहा अडानी पर जेपीसी की मांग से नहीं हटेंगे पीछे। दरअसल दोस्तों, संसद में लगातार दूसरे दिन सरकार भाजपा के राहुल गांधी पर जारी हमलों के बावजूद विपक्षी दलों ने अडानी समूह से जुड़े विवाद की संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग पर टस से मस नहीं होने का इरादा साफ कर दिया है। बता दें कि विपक्षी दलों की अगुवाई कर रही कांग्रेस ने दोनों सदनों में जारी सियासी संग्राम के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि विपक्ष को अडानी पर जेपीसी जांच की मांग उठाने की अनुमति देने से लगातार किए जा रहे इनकार की वजह से संसद का गतिरोध बना हुआ है। कांग्रेस के साथ विपक्ष की खेमे में शामिल 16 दलों ने राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में मंगलवार को हुई बैठक में यह भी तय किया है कि राहुल के बयान को लेकर भाजपा सरकार के हमलावर तेवरों को दबाव में आने के बजाय अडानी मामले पर विपक्षी पार्टियों की रणनीति भी ज्यादा आक्रामक होगी। बता दें, वहीं कांग्रेस सांसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी पार्टी सांसदों के साथ इस मुद्दे पर बैठक की और सरकार की मजबूत घेराबंदी से पीछे नहीं हटने की रणनीति पर मंत्रण की। बता दें कि संसद के दोनों सदनों में राहुल गांधी पर सरकार और भाजपा के हमलों के बीच विपक्षी पार्टियों ने हिडनबर्ग रिपोर्ट के अडानी समूह से जुड़े विवादों को उठाने की कोशिश की, लेकिन सत्ता पक्ष के हंगामेदार तेवरों के आगे विपक्ष की नारेबाजी के स्वर धीमे नजर आए। बता दें कि राहुल को लेकर सत्ता पक्ष की सियासी रणनीति के पहले दिन से ही भांप रही विपक्ष की कुछ पार्टियों ने सदन की बैठक से पहले इसलिए संसद परिसर में अडानी पर ओपीसी की गठन की मांग करते हुए हाथों में बैनर पोस्टर के साथ विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि भारत राष्ट्र समिति के सांसदों को इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के सदस्य भी शामिल हुए, जबकि विपक्षी खेमे से अलग राह पर चल रही तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने भी अडानी मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए गांधी प्रतिमा के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया।
वहीं लंदन के बयान को लेकर संसद में सत्ता पक्ष के निशाने पर आए राहुल गांधी ने घमासान के बीच ट्वीट के जरिए चुप्पी तोड़ते हुए एक बार फिर अडानी समूह को लेकर सरकार पर हमला किया। राहुल ने कहा है कि पीएम का विदेश जाना और वहां अडानी को नए बिजनेस मिलना कोई संयोग नहीं है। मोडानी ने भारत की फॉरेन पॉलिसी को फॉरेन डील पॉलिसी बना दिया है। सरकार के आक्रामक तेवरों के दबाव में नहीं आने के विपक्ष के इरादे साफ करते हुए कांग्रेस के संचार महासचिव जयराम रमेश ने लगातार दूसरे दिन सदन ठप होने के लिए सरकार को दोषी ठहराते हुए कहा है कि आज भी संसद को स्थगित कर दिया गया क्योंकि मोदी सरकार पीएम से जुड़े अडानी महाघोटाले के लिए विपक्ष की जेपीसी की मांग से इनकार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की समिति जेपीसी का विकल्प नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने अडानी मुद्दे पर कार्य स्थगित प्रस्ताव के कई नोटिस दिए थे, मगर स्पीकर और सभापति ने उन्हें नामंजूर कर दिया। चलिए अगली खबर। बिहार के डिप्टी सीएम की ललकार, बोले फर्जी मुकदमों से लड़ने के लिए हमारे पास राजनीतिक जमीन, जिगर और जमीर है। दरअसल दोस्तों, जमीन के बदले नौकरी मामले में सीबीआई और ईडी की छापेमारी को लेकर तेजस्वी यादव ने भाजपा को ललकारा है। बिहार के डिप्टी सीएम ने कहा है कि हम फर्जी इंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले नहीं बल्कि रियल पब्लिक साइंस वाले समाजवादी लोग हैं। बता दें कि लालू यादव और राबड़ी देवी के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाजपाइयों के झूठ, अफवाह और फर्जी राजनीतिक मुकदमों से लड़ने के लिए हमारे पास राजनीतिक जमीन है, जिगर भी है और जमीर भी है। सुनो संघियों, आपके पास छल बल और धन है तो हमारे पास जनबल है। बता दें कि तेजस्वी यादव ने मीडिया से सोमवार को भी ईडी सीबीआई की कार्रवाई को लेकर बयान दिया था। सोमवार शाम तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करने के दौरान बिल्ली की आवाज निकाली थी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला और कहा है कि 600 करोड़ की बात सामने आ रही है, लेकिन आपको अमित शाह की क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही थी, उस दिन भी छापेमारी हो रही थी। छापेमारी में क्या कुछ मिला वो बताएं। उन्होंने कहा है कि 2017 में 8000 करोड़ रुपए बेनामी संपत्ति की बात हुई थी। 6 साल हो गए, उन संपत्तियों का क्या हुआ उसका भी पहले बता दे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सीबीआई के डायरेक्टर जो भी हों, लेकिन असली डायरेक्टर अमित शाह हैं। इन लोगों को यानी भाजपा वालों को अपने स्क्रिप्ट डायलॉग बदलने चाहिए, हमेशा एक ही बात करते हैं। उन्होंने मीडिया को घेरते हुए कहा है कि छापे के नाम पर बीजेपी माइंड को मोदी मीडिया वाले अभी खबर चलाएंगे, ये मिला वो मिला, शेर जैसा दहाड़ेंगे और फिर 10 दिन बाद मियाऊ हो जाएंगे। बता दे कि जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी ने लालू यादव के परिवार वालों को और उनके घरों पर छापे मारे थे। लालू यादव और राबड़ी देवी से पूछताछ भी की गई थी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ईडी ने छापेमारी में बताया कि उन्हें 50 लाख कैश मिला है। उन्होंने कहा है कि ईडी ने जो कैश बरामद किया था वो महीनों खर्च के लिए रखा हुआ पैसा था। अगर आप करीब 25 ठिकानों पर छापेमारी करेंगे तो कुल 50 लाख कैश तो वैसे ही आ जाएगा। जहां जहां छापेमारी हुई वो अच्छे परिवार थे, उनके घर खर्च का पैसा था। चलिए अगली खबर। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। दरअसल दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के शाखानंद कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को भोल दशहरा मैदान पर आयोजित सभा को संबोधित किया। बता दें कि मंच पर आते ही सबसे पहले केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि आई लव यू टू। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में सरकारें बेची और खरीदी जाती हैं, यहाँ मेले की खरीद बिक्री पर डिस्काउंट भी मिलता है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली पंजाब में हमारी सरकार ने बिजली, इलाज और स्कूलों में शिक्षा मुफ्त कर दी है। मध्य प्रदेश में भी एक मौका दीजिए, यहाँ भी सब मुफ्त कर देंगे, युवाओं को नौकरी भी देंगे। केजरीवाल बोले, मध्य प्रदेश में जनता ने भाजपा को बहुत मौका दिया, काम करने के लिए 20 साल बहुत होते हैं। अब एक आम आदमी मामा को हटाना चाहता है, आपको मौका दीजिए, काम न करूं तो दोबारा वोट मांगने नहीं आऊंगा। बता दें कि केजरीवाल ने लोगों से कहा कि मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनेगी, लेकिन आपको मेहनत करना होगा, घर घर जाना होगा।